Hello everyone, myself Sheena Gupta from Commerce Pathshala. So बच्चा this is your second class for the chapter Consumer Equilibrium, right? और हमने फर्स्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें करी, कुछ टर्म्स किए, टीयूएमयू का रिलेशन किया, लॉ ऑफ टीएमयू किया, उसकी अजम्पशंस करी, राइट? अब आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिंगल कमोडिटी, टू कमोडिटी, ये सारी चीज़ें करें फटाफट। चलिए, तो सबसे पहले व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो हम टॉपिक का नाम पढ़ रहे थे, जो हम चैप्टर का नाम पढ़ रहे थे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कह रहे हैं इक्विलिब्रियम इज एट इट इज अ स्टेज, बेसिकली एज अ सिचुएशन जिससे कंज्यूमर एक ऐसा डिसीजन ले रहा है जहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है एंड ही और शी हैज नो टेंडेंसी टू चेंज। मतलब मुझे एक ऐसी सिचुएशन पे या एक ऐसा डिसीजन मैंने ले लिया जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आ रही है और मेरा चेंज होने का बिल्कुल मन नहीं है। वो क्या होता है? आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का स्टेज। मैंने इस तरीके से पैसे को खर्च किया मार्केट में जाकर कि वो डिसीजन मेरा बेस्ट डिसीजन हो गया, मेरे को मैक्सिमम वर्थ नजर आ रही है, तो मैं चेंज नहीं करूंगी। तो वो क्या हो जाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक बार इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देखो इधर कह रहे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है एंड ही और शी हैज नो टेंडेंसी टू चेंज। मतलब कि एक तरीके से उस अपनी जो लिमिटेड इनकम है, थोड़ी सी इनकम है, उसको वो इस तरीके से खर्च कर रहा है कि उसको चेंज होने का मन नहीं है। वो होता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट, राइट? इस तरीके से अपनी लिमिटेड इनकम को हम खर्च करेंगे कि हमें बिल्कुल चेंज होने का मन नहीं है। अब ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना, ये हम दो सिचुएशन में पढ़ते हैं, दो एक तरीके से कंडीशन में पढ़ते हैं। ये जो हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हम पढ़ रहे हैं कार्डिनल अप्रोच के तहत, जो कहता है कि भैया मेरी सेटिस्फेक्शन नंबर टर्म्स में डिफाइन हो सकती है बाय अल्फ्रेड मार्शल। कार्डिनल अप्रोच के तहत बाय अल्फ्रेड मार्शल। तो मेरी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो कह रहा है दो सिचुएशन में हम अज्यूम करेंगे। एक सिचुएशन तो आपकी ये है कि जहां पर हमारी पूरी इकोनॉमी में सिंगल कमोडिटी है, और एक सिचुएशन है जहां पर दो कमोडिटी है। दो से ज्यादा कमोडिटी हम थियोरेटिकली पढ़ेंगे ही नहीं कहीं पर भी। आईसी पढ़ाऊंगी, बजट लाइन पढ़ाऊंगी, दो कमोडिटी पढ़ाऊंगी, दो एक्सेस हैं तो दो कमोडिटी, बस इतना ही थियोरेटिकली, राइट? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भैया सिंगल कमोडिटी का केस, उसके बाद देखेंगे टू कमोडिटी का केस। आज ये हमारी कार्डिनल को हम फिनिश करेंगे। तो देखो सिंगल कमोडिटी के केस में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया इकोनॉमी में एक ही गुड्स है, एक्स गुड कमोडिटी है, मुझे जो परचेज करनी है, किस तरीके से परचेज करूं कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए और बढ़िया डिसीजन, टॉप मोस्ट डिसीजन हो जाए मेरा लाइफ का। क्या करूं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे अटेन करूं, कैसे डिसीजन लूं? तो कह रहा है इसके लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो क्या कंडीशंस हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी? तो ये जो कंडीशंस हैं इसको लिख लेना। कौन सी कंडीशन है ये सिंगल कमोडिटी के केस में? थियोरेटिकली ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता है कि भैया इकोनॉमी में एक ही कमोडिटी हो, लेकिन थियोरेटिकली हम इसको पढ़ रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। तो सिंगल कमोडिटी का केस है हमारा। तो पहली कंडीशन कह रहा है एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू प्राइस। एमयू क्या होता है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय एमयू? मार्जिनल यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन। जब मैं एक और चीज खाती हूँ, एक और यूनिट खाती हूँ, हाँ जी। सेटिस्फैक्शन मतलब वर्थ, वर्थ मतलब बेनिफिट, तो यानी कि एमयू मतलब बेनिफिट। जितना चीज को मैं खाती जा रही हूँ मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती जा रही है, यानी कि उतना बेनिफिट रिसीव हो रहा है उसको खाने से। तो एमयू क्या हो गया आपका? इन शॉर्ट एमयू मतलब बेनिफिट, बेनिफिट आई एम गेटिंग बाय कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर आइटम, राइट? तो ये हो गया मेरा बेनिफिट, ठीक है जी। और प्राइस, कॉस्ट, उस चीज को खरीदने में कितनी कॉस्ट लग रही है। तो कह रहा है जब कॉस्ट और बेनिफिट की एनालिसिस करें और कॉस्ट और बेनिफिट बराबर हो तब जाके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैम ऐसा क्यों? बेनिफिट ज्यादा होगा तो नहीं मिलेगी ज्यादा सेटिस्फेक्शन। बेटा सेटिस्फेक्शन जब बेनिफिट तुम्हारा ज्यादा हो रहा है तो तुम रुकोगे नहीं, तुम खाते चले जाओगे, खाते चले जाओगे, तो अपनी टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। रुकेगी कब? मैक्सिमम कब होगी कि उसके बाद गिरना है? मैक्सिमम पॉइंट वो होता है जिसके बाद वो गिरती है, टोटल सेटिस्फेक्शन, राइट? तो मैक्सिमम पॉइंट कब होगा? वो वाला सिचुएशन होगा जहां पर बेनिफिट इक्वल्स टू कॉस्ट है, क्योंकि जब उससे ज्यादा खाऊंगी तो मेरी कॉस्टिंग ज्यादा लगेगी। फॉर एग्जाम्पल एक कमोडिटी पे 5 रुपए खर्च कर रही हूँ और उस पर 15 रुपए की वर्थ आ रही है। मनी, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन को मनी टर्म्स में डिफाइन कर सकती हूँ ना, मॉनेटरी मेजरमेंट किया था लॉ ऑफ डीएमयू में, नहीं पढ़ा है तो पहले वो क्लास देख लो, राइट? तो मतलब एक तरीके से मैंने उस पर 5 रुपए खर्च किए, मेरे को 15 की वर्थ मिल रही है। देखो इधर क्या कह रही हूँ मैं। अगर लेट सपोजिंगली, इसको थोड़ा सा पहले, चलो दूसरी स्लाइड पे देखते हैं, रुको। हाँ, अगर लेट सपोजिंगली मैं कह रही हूं कि मेरा जो एमयू है
वो बड़ा है प्राइस से। मतलब मैंने उस कमोडिटी पे 5 रुपए खर्च करे हैं, उस कमोडिटी पे मतलब मैंने 5 रुपए खर्च करे हैं, और उस पर 5 रुपए खर्च करके मेरे को 15 रुपए की वर्थ मिल रही है, राइट। यानी कि उस कमोडिटी पे मेरे 5 रुपए खर्च करे हैं और मुझे उस पर खर्च करके 15 रुपए की वर्थ मिल रही है। मैं मार्केट में गई एक बर्गर खरीदने, उस पर मैंने बर्गर में 10 रुपए या 5 रुपए जो भी, चलो 5 रुपए का बर्गर था, सस्ता था मिनी बर्गर, और उसको लग रहा है खाकर भाई कम से कम 15 का होना चाहिए था, इतना बढ़िया है ये मिनी बर्गर, मजा आ गया इसको खाकर, राइट। तो मतलब 5 रुपए खर्च करो और 15 की वर्थ मिल रही है, यानी कि मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, यानी कि मैं और खाऊंगी उसको, बेनिफिट मुझे ज्यादा लग रहा है, 5 रुपए खर्च करके 15 की वर्थ मिल रही है तो बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, आई वोंट स्टॉप। तो बेनिफिट जब ज्यादा होता है तो मैं रुकूंगी नहीं, मैं खाती चली जाऊंगी, खाती चली जाऊंगी, एंड मोर यूनिट्स ऑफ बर्गर आई विल कंज्यूम, इट्स की सेटिस्फेक्शन गिरेगी ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू, करा था आपने। तो जब मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ मैं बर्गर खाती चली जाऊंगी तो उसकी सेटिस्फेक्शन अल्टीमेटली गिरेगी, गिरेगी गिरेगी गिरेगी, कब तक? टिल इट बिकम इक्वल, वहां पे स्टॉप होंगे। तो गिरेगी गिरेगी कब तक? जब तक ये इक्वल नहीं हो जाते। और दूसरी सिचुएशन भी देख लेते हैं कि भैया अगर ये लेस है, कि इक्वल ही क्यों कंडीशन हो रही है कंज्यूमर की, तो भैया ग्रेटर वाली तो देख ली तुमने, गिर गिर के बराबर पे ही रुकती है, एंड लेस वाली देखो जरा, मैं इस पे 5 रुपए खर्च कर रही हूँ और मुझे 1 रुपए की वर्थ मिल रही है, लूंगी वो डिसीजन? 5 रुपए खर्च करके 1 की वर्थ मिल रही है, इतना बकवास लग रहा है, खाऊंगी? नहीं खाऊंगी। तो अल्टीमेटली मैं वो डिसीजन लूंगी ही नहीं, तो कहीं ना कहीं उसको जब नहीं खाऊंगी, नहीं खरीदूंगी, तो अल्टीमेटली ऐसा थियोरेटिकली अज्यूम करते हैं कि उसको खाने की कहीं ना कहीं बाद में इच्छा बढ़ेगी, इसके उससे सेटिस्फेक्शन थोड़ी बढ़ेगी, टिल इट बिकम इक्वल। तो कहां पर रुकेंगे हम? इक्वल वाले पॉइंट पे। जब ज्यादा है बेनिफिट तब भी नहीं रुकूंगी, जब बेनिफिट कम है, कॉस्ट ज्यादा है, बैड डिसीजन है, वहां भी नहीं रुकूंगी। तो कहां पर रुकूंगी? जहां पर बेनिफिट इक्वल्स टू कॉस्ट रहेगा। इसीलिए MU शुड बी इक्वल्स टू प्राइस, ऐसा इसके अंदर बता रहा है। दैट्स वाई हमारी पहली कंडीशन क्या है? MU इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी इक्वल्स टू प्राइस। ये क्या है मैम? MU इक्वल्स टू प्राइस तो समझ में आया, ये क्या है? अच्छा एक बात बताओ, MU का यूनिट क्या होता है? यूटिल्स। जो मेरी एडिशनल सेटिस्फेक्शन होती है उसको मैं यूटिल्स के टर्म्स में डिफाइन करती हूँ, हाँ जी। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप मीटर और लीटर को आपस में कंपेयर कर सकते हो? नहीं, चेंज करना पड़ेगा बेसिकली, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो कन्वर्ट होगा ही, राइट। तो बेसिकली मीटर और लीटर को तो फिर भी हम कैसे भी करके जो भी एक कन्वर्जन या फॉर्मूला लगाए तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं। तो मतलब मैं अगर दो वेरिएबल है उसके अलग अलग यूनिट हैं, केजी और लीटर, को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही कह रहे हैं जब यूनिट अलग अलग है तो कैसे कंपेयर करूं, बराबर है, ज्यादा है, कम है। मैंने बोला मुझे 30 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, मैं उस पर 30 रुपीज खर्च कर रही हूँ, सेम है? नहीं। एक यूटिल्स में एक रुपीस में, तो सेम नहीं है, सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए MU जो यूटिल्स के टर्म्स में है उसको मनी के टर्म्स में, रुपीस के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा, और उसको चेंज करने का फॉर्मूला है आपका ये। तो क्या कह रहा है? MU इन टर्म्स ऑफ मनी को चेंज करने का हमारा ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है? MUX, एक्स मतलब जो यूटिल्स के टर्म्स में MU है, डिवाइडेड बाय MUM। व्हाट डू यू मीन बाय MUM? MUM इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दैट विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन, ये गिवन होगा। कह रहा है अगर मैं उस कमोडिटी पे 1 रुपया खर्च करूं तो मुझे कितने यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी? तो उसके अकॉर्डिंग क्या लेंगे कि भैया अगर उस कमोडिटी पे मैं 1 रुपया खर्च कर रही हूँ, मुझे 3 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, लेट्स सपोजिंगली। तो लॉजिक क्या है? कह रहा है मैं उसको, मुझे उस पर 3 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है उस पर 1 रुपया 1 रुपी खर्च करके, ठीक है जी। 3 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है व्हेन यू आर स्पेंडिंग 1 रुपी ऑन इट, हाँ जी। अच्छा, 1 यूटिल की सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी? जब मैं उस पर 1/3 रुपी खर्च करूंगी, ठीक है। कोई भी रैंडम फिगर ले लो, 90 यूटिल्स अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि भैया उस कमोडिटी को खा रही हूँ तो मुझे 90 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसका मैंने 3 बर्गर खा लिया, लेट सपोजिंगली। ऐसा सा क्वेश्चन भी आएगा भी नेक्स्ट, तभी मैंने वही फिगर्स उठाई है। तो लेट सपोजिंगली मैंने 3 बर्गर खा लिए, ठीक है। थर्ड बर्गर खाकर मुझे 90 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, तो मेरे को उस पर कितना खर्च करना चाहिए ऐसा बता रहा है, ठीक है जी। थर्ड बर्गर खाकर 90 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, कितना खर्च करना चाहिए? तो मैंने क्या कहा कि भैया मेरे को 1 रुपया खर्च करती हूँ तो 3 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है, ऐसा गिवन है। तो अगर 1 यूटिल की सेटिस्फेक्शन चाहिए तो 1/3 खर्च करना है, और अगर 90 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन आ रही है तो कायदे से मुझे उस पे 30 रुपए खर्च करने चाहिए, है ना। कायदे से मुझे उस पर 30 रुपए खर्च करने चाहिए। अगर ये प्राइस के बराबर है, मैं 30 रुपए ही खर्च कर रही हूँ, तो भैया हम हैं परफेक्ट डिसीजन पे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे।
तो यहाँ पर कन्वर्ट क्या किया, देखो मैंने क्या किया, 90/3 यानी कि MU इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स अपॉन MUM। 3 क्या था, MUM ही तो है। तो फॉर्मूला कैसे बना वो बताया मैंने, अदरवाइज कोई पूछेगा नहीं फॉर्मूला कैसे बना, बस नॉर्मल MU इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स डिवाइडेड बाय MUM करते हैं तो रुपीस के टर्म्स में आ जाता है हमारा मनी मार्जिनल यूटिलिटी। देखो MU इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स डिवाइडेड बाय MUM, डिवाइड किया 30 रुपए के टर्म्स में आ गया हमारा इसके तरीके से। तो ये हमारा क्या होगा, एक तरीके से प्राइस के बराबर है। तो हाँ भाई बढ़िया चल रहा है हमारा, ये प्राइस के बराबर है तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। ये है आपकी पहली कंडीशन वेयर MU इन टर्म्स ऑफ रुपी इक्वल्स टू प्राइस है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, वो तो हमें इम्प्लाइड है, MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे मैं और ज्यादा खाती चली जाती हूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी उससे गिरती चली जाती है। तो जैसे जैसे मैं उस कमोडिटी को और खाती चली जाती हूँ तो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उससे वो गिरती चली जाती है, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। तो MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे उसको खाते चले जाते हैं MU गिरता है, ये तो हमारा इम्प्लाइड है। पहली वाली कंडीशन समझ में आई है। सिंगल कमोडिटी की हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है MU इन टर्म्स ऑफ रुपीस इज इक्वल टू प्राइस, MU यूटिल्स के टर्म्स में होता है, कन्वर्ट करने के लिए MU इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे MUM से, यानी मैं उस पर 1 रुपया खर्च करूंगी तो कितने सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो वो रुपीस के टर्म्स में आ जाएगा, अगर प्राइस के बराबर है तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और दूसरा क्या, MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। समझ में आया ये चीज, ठीक है जी। इसका एक डायग्राम है, काफी सारे स्कूल्स में नहीं करवाते हैं, तो अगर आपके स्कूल में करवाएं तो आप देख लेना, अदरवाइज कोई नहीं, ठीक है। अब इसके डायग्राम में क्या बता रहा है, नॉर्मल डायग्राम है, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। कह रहे जैसे मैंने एक्स और वाई एक्सेस वगैरह अपना जो अपना मार्किंग है वो करा मैंने वाई और एक्स, राइट, ओरिजिन डाला। अब प्राइस लेट सपोजिंगली कमोडिटी का 10 है तो प्राइस तो सेम रहेगा, तो ये लो प्राइस तो मैंने लाइन सेम बना दी, कांस्टेंट है, ठीक है। MU क्या है मेरा, गिरता है गिरता है गिरता है गिरता है गिरता है, जीरो भी हो जाता है नेगेटिव भी हो जाता है, राइट। और कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जहां पर प्राइस इज इक्वल्स टू MU हो, तो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन वेयर MU इज इक्वल्स टू प्राइस। तो ऐसा बता रहे हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो MU है हमारा रुपीस के टर्म्स में ही है, तो जहां पर दोनों बराबर हैं वहां पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। सिंपल है, ये बनाई मैंने प्राइस लाइन, प्राइस इज कांस्टेंट, MU कीप्स ऑन फॉलिंग, जहां बराबर है वो हमारी कंडीशन है, तो वो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट, सिंपल, ठीक है। नीचे आ गया यूनिट्स कंज्यूम और ऊपर आ गया MU जो रुपीस के टर्म्स में गिवन है हमें, ठीक है जी। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से सपोज दैट आइसक्रीम इज सोल्ड फॉर ₹30, एक आइसक्रीम 30 रुपए की बिकती है, तो आइसक्रीम का प्राइस कितना है हमारा, प्राइस कितना आइसक्रीम का 30 रुपीज। लक्ष्मी हु लव्स आइसक्रीम हैज ऑलरेडी ईटन 3 आइसक्रीम वो खा चुकी है, हर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईटिंग थर्ड आइसक्रीम इज 90 यूटिल्स, यानी कि MU थर्ड आइसक्रीम से कितनी मिल रही है उसको 90 यूटिल्स, यूटिल्स है यानी कि ये एक तरीके से यूटिल्स के टर्म्स में है, रुपीस के टर्म्स में नहीं है। इफ MU ऑफ 1 रुपीज इज इक्वल टू 3 यूटिल्स, ये क्या है आपका MUM, MUM कितना है 3 यूटिल्स। 1 रुपया उस पर खर्च करूं तो भैया 1 रुपए की कितनी वर्थ आती है, 3 यूटिल्स की आती है, ऐसा बता रहे क्वेश्चन में। क्या उसे और खाना चाहिए या उसे रुक जाना चाहिए, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ चुका है या नहीं, देखते हैं जरा। हमारी कंडीशन लिखेंगे सबसे पहले तो इसमें भैया, कंडीशन इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, सिंगल आइसक्रीम ही है तो सिंगल कमोडिटी कंडीशन क्या है, MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू प्राइस, और MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। तो ये तो हमारी कंडीशन हो गई। अब नीचे वाली कंडीशन को इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करिए जी। MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज का फॉर्मूला होता है MUX अपॉन MUM। MUX कितना है हमारा, ये रहा यूटिल्स के टर्म्स में 90, MUM कितना है 3 रुपीज 30 आ गया हमारा MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज। एंड यस इज इट इक्वल्स टू प्राइस, हाँ बिल्कुल, ये किसके बराबर है, प्राइस के बराबर है। एंड हेंस जो लक्ष्मी है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, तो आप बोलोगे लक्ष्मी हैज अटेन्ड द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड शी शुड स्टॉप ईटिंग आइसक्रीम। फर्दर खाएगी तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट जो MU होगा वो हमारा गिरेगा गिरेगा, हमारी वर्थ हमेशा गिरती है फर्दर खा के, तो अभी 30 आ रहा है, प्राइस के बराबर आ रहा है, और खाऊंगी तो कहीं ना कहीं वो 29 28 आएगा और 30 रुपए उस पर खर्च करेंगे तो बैड डिसीजन हो जाएगा, राइट। तो दैट्स वाई उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है, उसको स्टॉप कर जाना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं इसके अंदर, ठीक है जी। ये है एक टाइपोलॉजी, इसकी 2-3 टाइपोलॉजी है। नेक्स्ट टाइपोलॉजी ऑफ सिंगल कमोडिटी क्वेश्चंस की,
कह रहे सपोज दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स इज गिवन एज 8। प्राइस कितना गिवन है, देखो यहाँ गिवन भी है, प्राइस कितना गिवन है हमारा 8, तो प्राइस कितना है 8 8 8 8, एंड एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी ही गिवन है, एमयू जो है वो मनी के टर्म्स में गिवन है भाई, बढ़िया। एमयू जो है वो मनी के टर्म्स में ही गिवन है, कितना 4 यूनिट्स का, ये रहा 12 10 8 6, सीधा रुपीस के टर्म्स में गिवन है, आई नीड नॉट टू कन्वर्ट, सीधा सीधा हमारी कंडीशन होती है एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपी इक्वल्स टू प्राइस, और दूसरी लिख लेना मैम, दूसरी तो कोई काम की नहीं है, फिर भी लिखनी है, हाँ लिखनी है भाई, एमयू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, लिखनी पड़ेगी दोनों कंडीशन, चाहे सॉल्व तुम एक ही कर रहे हो। तो एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज इक्वल्स टू प्राइस कहाँ पे है, ये रहा, तो इसमें एमयूएम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि सीधा डिवाइड करके लिखा हुआ है यार, तो कह रहे हैं कहाँ पर है, जहां पर एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपी इक्वल्स टू प्राइस है उतना यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, तो लक्ष्मी को बेसिकली 3 यूनिट्स कंज्यूम करने चाहिए, जो भी है इसका नाम लक्ष्मी या व्हाटएवर, या नहीं दे रखा तो नाम, तो 3 यूनिट्स कंज्यूम करने चाहिए इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको यहीं पे मिलेगी, ऐसा बता रहे हैं, समझ में आता है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका होमवर्क ले लो ये, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको करवाया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक और टाइपोलॉजी जो मैंने अभी आपको करवाई थी बिल्कुल सेम वैसा ही है ये वाला क्वेश्चन भी, इसका भी एक सेकेंड रुको, थोड़ा ऊपर से विजिबिलिटी कम है, अरे चलो देखते हैं, रुको, हाँ करा ना आप, ठीक है जी, ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा पूरा सेम है ये। अब हम इसकी वन मोर टाइपोलॉजी करने जा रहे हैं, ये भी स्क्रीनशॉट लो, इसमें मैं प्राइस को थोड़ा दूसरे वाली टाइपोलॉजी करूंगी, स्क्रीनशॉट ले लो सिमिलर। मैं 3 टाइपोलॉजी करवाई है, एक तो स्टेटमेंट वाली हो गई आपकी, एक आपकी हो गई कि एमयू जो है मेरे को रुपीस के टर्म्स में गिवन है, एक करवा रही हूँ कि एमयू जो है वो यूटिल्स के टर्म्स में गिवन है, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये वाला ले लो, और हम क्वेश्चन करेंगे ये वाला, एमयू जो है वो रुपीस के टर्म्स में गिवन है, और मुझे क्या है कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूटिल्स के टर्म्स में गिवन है, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए, कह रहे सपोज दैट कमोडिटी सोल्ड फॉर ₹4, कितने का प्राइस है, 4 का, लिख दें यहाँ, प्राइस का कॉलम बना ही हुआ है अपने लिए बढ़िया सा, ठीक है जी। उसके बाद, वाह क्या टेढ़ा जा रहा है, उसके बाद एमयू ऑफ 1 रुपी इज 5 यूटिल्स, एमयू ऑफ 1 रुपी इज 5 यूटिल्स, ये क्या बोल रहा है, एमयू ऑफ 1 रुपी 1 रुपी 1 रुपी एमयूएम, तो 1 रुपी में कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 5 5 5 5 और 5 आया ना बराबर, ठीक है, सो 5 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एमयूएम। हाउ मेनी कमोडिटी विल द पर्सन परचेज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कंडीशन लिख दो, एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीस इज इक्वल टू प्राइस, पॉइंट टू बी नोटेड, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा सा अटपटा है, तो इस पे ध्यान दें, बारी बारी प्रैक्टिस करें, तब जाकर ही ये थोड़ा सा दिमाग में घुसेगा। तो एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपी इक्वल्स टू प्राइस, एमयू फॉल्स एज कंजम्पशन लिखा है, ये फुल लिखना तुम, इंक्रीजेस, ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी सॉल्व करनी पड़ती है, तो एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीस निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, रुपीस के टर्म्स वाला, एमयू एक्स अपॉन एमयू एम, यानी कि एमयू एक्स ये रहा, यूटिल्स के टर्म्स वाला, इसको डिवाइड करना है एमयू एम से, तो इसको डिवाइड करना है, अरे कह रहे माइनस करूंगा, ये टेबल पे नोटेशन में यही दिक्कत आती है, चलो ठीक है, इसको डिवाइड करना है, राइट, तो डिवाइड कर करके लिखिए फटाफट से, 50 डिवाइडेड बाय 5 8 6 4 2, यही आ रहा है आपका, और कहाँ पे बराबर आ रहा है हमारा एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू प्राइस, कंडीशन कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर, तो मैं कितने यूनिट्स खा रही हूँ भाई, 4 यूनिट खा रही हूँ, तो एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू प्राइस आ रहा है। यही तरीके से आपको लास्ट क्वेश्चन अटेंड करना है जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट आपको लेने के लिए कहा। इसमें इन शॉर्ट हमारी 3 टाइपोलॉजी में दे क्या रखा था, सबसे पहले तो सिंगल कमोडिटी में हमने देखा एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज इक्वल टू प्राइस होता है, रुपीज के टर्म्स में नहीं होता तो कन्वर्ट करना पड़ता है एमयू एक्स अपॉन एमयू एम करके, और उसके बाद आपका एमयू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज। उसके बाद हमने देखा कि भैया इसकी 3 टाइपोलॉजी है। पहली टाइपोलॉजी में कह रहा है कि सबसे पहले हमारा क्या आता है कि बेसिकली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, लक्ष्मी एंड ऑल दैट वगैरह, उसमें सब इन्फॉर्मेशन लिखी और सेम सॉल्व कर दिया। दूसरे में क्या है, एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज गिवन है, सीधा प्राइस से कंपेयर किया। तीसरी टाइपोलॉजी क्या है, एमयू रुपीज के टर्म्स में नहीं गिवन, जो आपने सिंगल स्टेटमेंट के लिए एक बार सॉल्व किया था वो हर एक के साथ बारी बारी सॉल्व करना है, टेबल गिवन है।
काफी सारी कमोडिटीज में, राइट। तो आपने क्या किया, टेबल गिवन है, एमयू इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स गिवन है आपको, यूटिल्स के टर्म्स में है, उसको एमयू एम से डिवाइड करो और डिवाइड करके एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज निकाल लो। तो एमयू एक्स अपॉन एमयू एम इज इक्वल टू एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज, जिसको हम प्राइस के बराबर करेंगे और वहां पे हमारा आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी एज अ होमवर्क आप लोग अटेंड कर सकते हो। थोड़ा सा मैं जिस्ट दे देती हूँ कि क्या है ये। टोटल यूटिलिटी शेड्यूल गिवन है, मुझे एमयू निकालना है, एमयू निकालना है, निकाल लोगे? सिंपल ही तो है। कैसे होता है, पहले वाले का तो ब्लैंक होएगा, उसके बाद माइनस करते जाओ, माइनस कर करके सारा एमयू फिल कर लेना, राइट। टीयू का माइनस होता है ना फॉर्मूला, और इसमें भी देखो आपका, इसके अंदर भी आपका क्या गिवन है, मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है, आपको टीयू निकालना है, स्क्रीनशॉट ले लो। टीयू कैसे निकलेगा, पहले यूनिट पे सेम होता है, उसके बाद आप प्लस करते जाओ अपना, कि बेसिकली आपको एमयू को ऐड करते जाना है। तो 10 प्लस 8 प्लस 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 करते जाओ, 10 प्लस 8 18, प्लस 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 कर करके सारे 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 ऐसे निकालते जाओ, ठीक है। तो ये आपका टीयू भी आ जाएगा, होमवर्क में ले लेना इसको। एंड सिमिलर टू दिस, टीयू निकालना है तो एमयू को प्लस, एमयू निकालना है तो टीयू को माइनस, माइनस करके आएगा ये, फिर ये अपना प्लस करके आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर 90 माइनस दिस 60, देन उसके बाद ये माइनस करके आएगा और फिर अपना ये भी माइनस करके आएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। टू कमोडिटी का डायग्राम मैंने बना दिया है, वैसे तो मोस्टली स्कूल्स वगैरह में नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर आए तो फिर मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी क्या होता है, अब ये देखने जा रहे हैं हम, राइट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी के केस में, अभी तक हमने पढ़ा था सिंगल कमोडिटी एक्स, अब हम पढ़ रहे हैं टू कमोडिटी। तो टू कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंडीशन है आपकी पहली, एमयू x upon p of x is equals to mu y upon p of y, and second condition है आपकी mu falls as consumption increases, mu falls as consumption increase। मैम मतलब सेकंड तो सेम है, बिल्कुल सेम है, बस पहली वाली हमारी टू कमोडिटी की हो गई है, mu x अपॉन p of x इज इक्वल टू mu y अपॉन p of y। अब ये कह क्या रहा है, पहली वाली को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे। सो एक बार इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आई नीड सम स्पेस। हाँ जी, तो देखो पहली कंडीशन कह रहा है mu x अपॉन p of x इज इक्वल टू mu y अपॉन p of y। इसका मतलब क्या है आपका, ये मतलब है आपका मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, यानी कि सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कमोडिटी एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी, वैसा ही लिख लेते हैं बेटर। तो हमारा ये एक्चुअली में क्या बता रहा है, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम commodity x in terms of money, satisfaction derived from commodity x in terms of money, right। और ये क्या बता रहा है, बता दो फटाफट से, mu मतलब satisfaction derived from commodity y in terms of money, मनी के टर्म्स में। तो x से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है मुझे मनी के टर्म्स में इज इक्वल टू y से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है मनी के टर्म्स में। फॉर एग्जांपल मेरे को, यानी कि अगर मेरे पास दो कमोडिटी हैं, टॉफी और चॉकलेट ओनली इकोनॉमी के अंदर, और मैं दोनों पे खर्च कर रही हूँ, तो भैया दोनों से मेरे को सेम सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए, तभी मैं रुकूंगी। अगर एक से ज्यादा मिल रही है तो उसे ही खाऊंगी ना यार। कैसे, देखो इधर, लेट सपोजिंगली एक सिचुएशन बनाते हैं, चलो हम ना रेस्टोरेंट में गए हैं कुछ खाने के लिए, तो एक ऑप्शन है हमारे पास बर्गर का और एक ऑप्शन है हमारे पास ग्रिल सैंडविच का, ठीक है। अब मैंने जब बर्गर लिया, और सिंगल पीस है ग्रिल सैंडविच के अंदर, तो ग्रिल सैंडविच का एक बड़ा सा सिंगल पीस लिया खाने के लिए, ठीक है। अब जब मैंने बर्गर खाया, सो दैट वाज नॉर्मल, ठीक था, फाइन था, मतलब नॉर्मल था, जितना मैंने उस पर पैसे डाले तो उसके हिसाब से मुझे उसकी एक तरीके से, यहाँ पर बर्गर है हमारा एक्स वाई कमोडिटी, और मेरे को उससे सेटिस्फेक्शन मिली है 30 रुपीज की बर्गर से, जितना भी पैसा डाला उससे 30 रुपीज की सेटिस्फेक्शन मिली है, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कमोडिटी वाई इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। उसके बाद
अब बेसिकली जब मैंने ग्रिल सैंडविच खाया, छोटा था लेकिन मतलब कॉस्टली था, पैसे डाला सब कुछ था, लेकिन छोटा था, और मैंने जब उसको परचेज किया तो उसमें प्रॉपर चीज, प्रॉपर क्रिस्प और बहुत यमी था। मुझे उससे वर्थ मिली 50 रुपए तक की। मैम इक्वल खर्च करते हैं नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप उस पर इक्वल खर्च करो, प्राइस पे डिपेंड करता है कमोडिटी के, तो जरूरी नहीं है आप इक्वल खर्च करो, बस हाँ सेटिस्फेक्शन सेम आनी चाहिए। अब मेरे को ना क्या है, जो सैंडविच खाकर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो भैया अगले बार जब मैं ऑर्डर करूंगी तो बर्गर ऑर्डर करूंगी या सैंडविच? सैंडविच ऑर्डर करोगे। तो मतलब इससे अगर मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो भैया मेरा ये परफेक्ट डिसीजन नहीं होगा, मैं और खाती चले जाऊंगी किसको, जहां से ज्यादा सेटिस्फेक्शन आ रही है पैसा खर्च करके। सैंडविच से तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन आ रही है, ग्रिल सैंडविच या जो भी, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसे खाती जाऊंगी टिल इट्स यूटिलिटी फॉल। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ सैंडविच आई कंज्यूम, उसकी यूटिलिटी गिरेगी, तो एमयू गिरेगा, एमयू गिरेगा 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 कहाँ तक, टिल इट बिकम इक्वल। जब तक वो दोनों इक्वल नहीं हो जाते कि फर्दर उस पर खर्च किया तो मेरे को सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, तो जब तक वो दोनों इक्वल नहीं होते हो जाते तब तक। एंड वाइसा वर्सा भी है। वाइसा वर्सा में क्या बता रहा है कि लेट सपोजिंगली हमारा ये सिचुएशन है और मुझे उससे 90 रुपीज तक की वर्थ मिल रही है, तो मैं इसको कंज्यूम करूंगी, ज्यादा इसको कंज्यूम करूंगी जब तक इसकी यूटिलिटी ना गिर जाए, एंड बिकम इक्वल। तो मतलब इक्वल पे ही जाकर हम रुकते हैं, ऐसा इसके अंदर बता रहे हैं। हम इक्वल पे ही आकर रुकते हैं, ऐसा इसके अंदर बता रहे हैं कि mu इन टर्म्स ऑफ x, mu x अपॉन p ऑफ x इज इक्वल टू mu y अपॉन p ऑफ y। दोनों की हमारी सेटिस्फेक्शन सेम होगी, वहीं रुकेंगे, वरना जिसकी ज्यादा होगी वो कंज्यूमर विल कीप ऑन कंज्यूमिंग दैट कमोडिटी। ठीक है जी, ये समझ में आया? मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे को दोनों की सेटिस्फेक्शन से सेम मिलेगी, तब जाके डिसीजन हमारा पूरा पूरा होने वाला है, ऐसा बता रहे हैं। अगर इसके मैं डायग्राम की बात करूं तो एक बार डायग्राम देख लो फटाफट से, उसके बाद फर्दर इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो डायग्राम बहुत रेयर आता है टू कमोडिटी का, आई गेस काफी बुक्स में नहीं भी गिवन होगा, स्कूल में कराते हैं तो उसके लिए एक बार देख सकते हैं। हमने क्या बनाया, पहले आधा देखो, ये वाला जो लाइन है ये भूल जाओ, सीधा वाई ओ एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एम यू ऑफ एक्स और यूनिट्स ऑफ एक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, और एम यू बना दिया जो गिर रहा है, सिंपल ब्लू लाइन। उसके बाद आगे का इग्नोर कर दो, ये देखो ये उल्टा बनाया हमने, वाई ओ एक्स और नीचे आ गए 0 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स ऑफ वाई, और एम यू ऑफ वाई ये रहा, और फिर एम यू नीचे गिर रहा है। अब मुझे क्या करना है कि जहां पर दोनों का एम यू मेरा बराबर हो वहां पर मुझे ये लेना है, तो एम यू एक्स और एम यू वाई जहां पर बराबर है, हम यहाँ पर देखो ये देख रहे हैं कि हमारा जो प्राइस है उससे डिवाइड करने के बाद की सेटिस्फेक्शन हो रही है, या फिर प्राइस हमारा सेम है, तो डिवीजन बस सिर्फ हमारा इक्वालिटी किसमें बच गई, इसमें और इसमें। तो एम यू एक्स और एम यू वाई जहां पे बराबर है, तो 4 यूनिट्स ऑफ मैं कंज्यूम कर रही हूँ एक्स के और 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ वाई के, जहां पर दोनों की सेटिस्फेक्शन मुझे 20 और 20 सेम मिल रही है। इन टर्म्स ऑफ मनी है ये, प्राइस से डिवाइड करने के बाद समझ लो, राइट। तो जहां पर दोनों से मुझे सेटिस्फेक्शन सेम मिल रही है, तो वो ये डायग्राम है। कुछ नहीं करा हमने, एक तो हमने बनाया पहले एक्स का डायग्राम, फिर यहीं से बना दिया जोड़कर हमने वाई वाले का डायग्राम, जहां पे ये दोनों इक्वल है वहां पे हमारी रिस्पेक्टिवली कमोडिटी आ गई, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको रब कर रही हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं मुझे। ठीक है, फाइन, राइट। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि लेट सपोजिंगली एम यू एक्स गिवन है आपका 4, पी ऑफ एक्स गिवन है 5, एम यू वाई गिवन है 5, पी ऑफ वाई गिवन है 4। इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम? क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? बताना जरा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं? देखो जरा, एम यू एक्स इन ऑर्डर टू बी इन इक्विलिब्रियम he or she need to satisfy this condition and mu falls as consumption increases, दोनों लिखना। ठीक है, अब देखना जरा ये सॉल्व हो रही है, 4/5 और 5/4 क्या आ रहा है, 4/5 5/4 दोनों बराबर है? नहीं है, क्या बड़ा है ये? क्या करेगा कंज्यूमर इस सिचुएशन में? What will a rational consumer do? Consumer will keep on consuming commodity Y till its satisfaction fall and become equal। इस तरीके से आंसर देते हैं। या फिर काफी बार ऐसा होता है कि बेसिकली मुझे ये गिवन है और ये नहीं गिवन, फाइंड करना है इसको, ये भी आ जाता है। तो कह रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है और मुझे ये फाइंड करना है, तो ये भी सिंपल है, इक्विलिब्रियम में है तो कंडीशन लिखो और फाइंड कर दो। ये सब इक्वल है और मुझे ये फाइंड करना है, तो 4/5 इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन 4। तो 4 से 4 कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करके आपका क्या आ जाएगा, एम यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। गलत करा है ना, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो इसमें आप बेसिकली एम यू जो है आपका नीचे चला जाएगा, 5 आ जाएगा एम यू का, एम यू ऑफ वाई निकालना है तो एम यू ऑफ वाई आ जाएगा सॉल्व करके बेसिकली।
ठीक है, सो वो चीज इसके अंदर बता रहे हैं कि इस तरीके से बेसिकली इक्वेशन सॉल्व होती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, रुको। mu of x अपॉन p of x इज इक्वल टू mu of y अपॉन p of y। इसमें लिख लो 4/5 इज इक्वल टू mu of y अपॉन 4। ये उधर चला जाएगा आपका, ठीक है, तो आ जाएगा 4/5 इंटू 4 इक्वल्स टू mu ऑफ y 20/4, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा आपका mu y, वो गलती से कर दिया था, राइट। तो ये आ जाएगा आपका mu ऑफ y सॉल्व करके बेसिकली। तो ऐसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ टाइप के क्वेश्चन ये भी आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका नेक्स्ट करवाऊंगी मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। आगे तो आंसर दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब हम। कह रहे द मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ गुड y एंड x आर गिवन बिलो, बोथ द गुड्स आर प्राइस एट 1। थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए ये वाला सॉल्व करा रही हूँ, वो वाला थोड़ा छोटा है, वो आप होमवर्क में करना। हाँ जी, दोनों गुड्स का प्राइस कितना, तो पहले क्या लिखते हैं इसमें आपका प्राइस, प्राइस ऑफ x कितना है 1, प्राइस ऑफ y कितना है 1, एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर कितनी है आपकी, मनी इनकम 8। Determine how many units of both the commodity should be purchased by Rakesh to maximize his TU। मुझे अपना TU मैक्सिमाइज करना है, कितनी कितनी यूनिट्स परचेज करूं, तो भैया मैक्सिमम यूटिलिटी के लिए कंडीशन है हमारी mu x अपॉन p ऑफ x इज इक्वल टू mu y अपॉन p ऑफ y, एंड mu फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज, फुल में लिखना। तो mu गिरता है जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन बढ़ती है, राइट। अब ये मेरे पास है, इसको अगर मैं डालूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है mu x अपॉन 1 इज इक्वल टू mu y अपॉन 1। 1 से 1 कट गया, सेम है, चाहे ये 2 हो 3 हो, 2 दोनों सेम है अगर तो कट जाएगा। तो मैम ये हर बार सेम ही आएगा, नहीं, प्राइस अलग भी आ सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड। अपना प्राइस जैसे 1 और इसका 2 भी आ सकता है, प्राइस अलग अलग होगा तो पूरा डिवाइड करके फिर आपको इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सीधा मुझे ये सिर्फ यही बराबर करने हैं इन दोनों के, वरना यहाँ पर मैं लिखूंगी p ऑफ x डिवाइड करके पूरा निकालूंगी, p ऑफ y डिवाइड करके पूरा निकालूंगी। ये केस कम आता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, क्या बताया एक बारी, p ऑफ x आएगा, जितनी भी फिगर्स आएंगे डिवाइड करके फिर निकालेंगे हम बेसिकली जो हमारा आंसर होगा, और वहां पे p ऑफ y जो हमारा 2 है उससे डिवाइड करके निकालेंगे। तो इस तरीके से भी हमारा आ जाता है। अभी फिलहाल के लिए हमारा प्राइस सेम है, जो 99% सेम प्राइस ही आता है। तो वो देखो इधर क्या कह रहा है, सेम प्राइस है, काट दिया, तो मुझे अब सिचुएशन क्या देखनी है, mu x इज इक्वल टू mu y बराबर होना चाहिए। तो बता दो भैया कहाँ पर mu x mu y बराबर है। मैम हॉरिजॉन्टली देखना, जैसे उधर देख रहे थे, उधर तो बेटा प्राइस के बराबर mu होना था। यहाँ पर कह रहा है कि अगर मैं 2 यूनिट बर्गर के और 3 यूनिट सैंडविच के खा रही हूँ, मेरे को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है दोनों से, राइट। तो मतलब अलग अलग यूनिट्स भी हो सकते हैं, बट सेटिस्फेक्शन सेम होनी चाहिए। तो बता दो कहाँ पर सेम है। तो एक तो मेरा सेम आया पहला ये, फिर सेम आया हमारा ये सेटिस्फेक्शन, फिर सेम आया हमारा ये 6। अब ये जो बना है ना, ये एक तरीके से 3 दरवाजे बन गए हमारे लिए। और फिर मैं चाबी देने वाली हूँ अभी, फिर लगाना, लगा लगा के देखना, टाइम लिमिटेड है, जल्दी से लगा लगा के देखना, जिससे खुल जाएगा वो दरवाजा उतने यूनिट्स हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है जी। अब दरवाजा क्या है, केसेस हैं, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। अब क्या कह रहा है, अगर एक बार रीड करते हैं कि हाउ टू रीड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो ध्यान देना इसमें कैसे रीड करना है इसको। देखो x से मुझे 10 की सेटिस्फेक्शन कब मिल रही है, जब उसके 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ, बराबर। और y से मुझे सेम 10 की सेटिस्फेक्शन कब मिल रही है, जब उसके 6 यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ। x के कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ पहले केस में, 2 यूनिट्स, और y के कितने कंज्यूम कर रही हूँ, 6 यूनिट्स। ऐसे नीचे वाला केस लिखना, x से मुझे सेम सेटिस्फेक्शन 8 की कब मिल रही है, जब उसके 4 यूनिट्स खा रही हूँ। और y से मुझे सेम सेटिस्फेक्शन कब मिल रही है 8 की, जब मैं उसके 7 यूनिट्स खा रही हूँ। एंड नीचे एक और केस है हमारे पास, तीनों देखेंगे। x से मुझे 6 की सेटिस्फेक्शन कब मिल रही है, जब उसके 6 यूनिट खा रही हूँ। और y से मुझे 6 की सेटिस्फेक्शन कब मिल रही है, जब उसके 8 यूनिट खा रही हूँ, ठीक है जी। तो अब मुझे सेम सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है इतने इतने यूनिट्स खा के। तो मैम इसको क्या सबको लिखना होता है, अगर एक से ही आंसर पहली बारी में निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मत बनाओ मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक से निकल जाए। लेकिन मैं एक बार पहला सारा करके दिखाऊंगी ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए।
ये समझ में आ गया हाउ टू रीड इट। पहले तो मैंने सेम सेम ढूंढा, फिर मैंने कहा एक्स से मुझे सेम सेटिस्फेक्शन 10 की कब मिल रही है, जब 2 यूनिट खा रही हूँ। वाई से 10 की सेटिस्फेक्शन कब मिल रही है, जब 6 यूनिट खा रही हूँ, ऐसे। अब जब मैं एक्स के 2 यूनिट खाऊंगी तो एक्स पे खर्चा कितना हो जाएगा, प्राइस कितना है एक्स का, 1 रुपए है। जब उसके 2 यूनिट खाऊंगी तो कितना खर्चा होगा, 2 × 1, 2 रुपए का खर्चा होगा। और y के कितने यूनिट्स खाऊंगी, 6 यूनिट्स खाऊंगी, और कितने का एक है, 1 रुपए का ही एक है, तो 6 रुपए का खर्चा होगा। और टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 8 रुपए। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा कितना हो गया, 8 रुपए। कैसे निकाला, P ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस P ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू जो भी हमारा वैल्यू आएगा, राइट। इसको हम एक चीज के बराबर करेंगे, जैसे लेट सपोजिंगली ये मेरा है 10 रुपए का, ये मैंने 2 खरीदे। ये मेरा है 5 रुपए का और ये मैंने 2 खरीदे, दोनों 2 खरीदे। 10 रुपए का है 2 खरीदा, कितना खर्चा हो गया, 20। 5 रुपए का है 2 खरीदा, कितना खर्चा हो गया, 10। और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 20 + 10 30। ये मेरा टोटल खर्चा होगा। समझ में आता है ये, तो यही बोल रहा है वो, क्या निकाला, प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस दूसरे का प्राइस इंटू क्वांटिटी ऐड करके टोटल खर्चा। तो वही करा आपने। इक्वेशन क्या यूज कर रहे हैं हम इसके अंदर, px इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस py इंटू क्वांटिटी ऑफ y इक्वल्स टू मनी इनकम के बराबर होगा, वहां पे रुकेंगे। एक्चुअली में ये होता है हमारा सिचुएशन। बाकी पहले 3 केस बनाते हैं। देखो 4 यूनिट्स खरीदूंगी तो कितना खर्चा होगा, 4 रुपए। 7 यूनिट्स खरीदूंगी तो कितना खर्चा होगा, 7 रुपए। टोटल खर्चा 11। इस पे भी हमारा 1 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि 1 रुपए का प्राइस है, तो टोटल खर्चा हो गया हमारा 14। अब मुझे ये बता दो मेरे पास पैसे कितने हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मनी इनकम कितनी है भाई, 8 रुपए। तो क्या मैं 14 वाला खरीद सकती हूँ, खरीद ही नहीं सकते भैया। अनेबल टू परचेज, क्योंकि पैसा ही नहीं है, इतना काट दिया। क्या 11 वाला परचेज कर सकती हूँ, सेटिस्फेक्शन तो सेम मिल रही है लेकिन इतना पैसा नहीं है, तो कौन सा वाला करूंगी, ये वाला। मैम अगर कम आएगा तो नहीं, हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जितनी हमारी मनी इनकम है उसके बराबर आना चाहिए, पूरा का पूरा मेरे बजट के इक्वल होना चाहिए, तब तक मैं रुकूंगी नहीं। तो यहाँ पर मेरे बजट के इक्वल हो रहा है, 8 रुपए की मेरी इनकम है, तो मैं यहाँ पर कितना, फाइनल आंसर क्या आएगा, इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, 2 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 6 यूनिट्स ऑफ वाई। जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन विद हिज लिमिटेड इनकम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद हिज लिमिटेड इनकम एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू चेंज। तो वही बता रहा है। तो लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी, जब 2 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 6 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम करेगा। अच्छा मुझे एक बार ये भी निकाल के दिखा दो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कितनी होगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितनी होगी, मैक्सिमम टीयू कितना होगा, टीयू निकाल के दिखा दो। मैम टीयू कैसे निकालेंगे, टीयू क्या होता है, एमयू का सम। टीयू क्या होता है, एमयू का सम। तो कितने खा रही हूं मैं इसके, एक्स के 2 खा रही हूँ। पहला खाकर एक्स से मिली 11 की सेटिस्फेक्शन, दूसरा खा के एक्स से मिली 10 की सेटिस्फेक्शन, फिर मैंने खाना बंद कर दिया, मैं रुक गई। ठीक है जी। y जो हमारा है उसका एमयू सम करेंगे। पहला y का खाया, मुझे मिली 19 की सेटिस्फेक्शन, फिर खाया मैंने, मुझे मिली 17 की, फिर 15 की, फिर 13 की, फिर 12 की, और छठा खा के मैं रुक गई। तो मेरा ये हो गया टीयू, इसको सम कर लेना कितना बनता है। ठीक है, सो ये हो गया मेरा टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फेक्शन। मैम y की यूटिलिटी और x की यूटिलिटी दोनों को सम करेंगे, हाँ खा तो दोनों ही रहे हैं ना। तो टोटल खाकर कितना सेटिस्फेक्शन मिला, x का 2 खाया, दोनों की यूटिलिटी ऐड कर दी, y का 6 खाया, 6 की यूटिलिटी ऐड कर दी, और टोटल ये खाया। तो टोटल इस बंडल बास्केट को खाकर कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज टोटल यूटिलिटी। ये मैक्सिमम होगी इस केस में, राइट। तो ये होता है हमारा मैक्सिमम यूटिलिटी, परफेक्ट डिसीजन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ये समझ में आता है, इसको रोल कर लेना, ठीक है। तो हमारा क्या क्या चीजें हमने आज की क्लास में देखी, सबसे पहले हमने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिंगल कमोडिटी का केस, सिंगल का अपना टाइपोलॉजी देखा, डायग्राम देखा। टाइपोलॉजी के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, सीधा रुपीज के टर्म्स में गिवन है या कन्वर्ट वाले हैं, राइट। उसका मैंने आपको होमवर्क वगैरह भी दिया, टीयू से एमयू निकालना, एमयू से टीयू निकालना, उसका होमवर्क आपको दिया, आज होमवर्क काफी है, राइट। उसके बाद हमारा आता है टू कमोडिटी। टू कमोडिटी की कंडीशंस हमने देखी, दोनों के बराबर होना चाहिए सेटिस्फेक्शन, वरना एक का ज्यादा होगा तो हम उसी को कंज्यूम करेंगे। उस पे बेस मैंने 2 क्वेश्चन भी बताए, वो क्वेश्चन भी बड़े हॉट्स है कि आपका वैल्यू दे रखी है 4, 5 एंड समथिंग समथिंग, तो क्या वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो क्या जो ज्यादा है उसको कंज्यूम करेगा टिल इट सेटिस्फेक्शन फॉल, या फिर एक उसमें से फाइंड करने के लिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, एमयू ऑफ वाई फाइंड कर दो या समथिंग समथिंग, तो वो भी आ जाता है। उसके बाद अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने करवाया, और एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, ठीक है। सो इसको करके आना, एंड होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई हो। थोड़ा ध्यान से करनी पड़ेगी, थोड़ी सी
एक हाइपोथेटिकल और अजम्पशन वाली चीज ज्यादा है इस चैप्टर के अंदर, तो थोड़ा थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके ही आएगा। कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो होमवर्क वगैरह में या कहीं पर भी। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।